हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की संख्या, जो कि प्यूपल टीचर रेशो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बच्चों के लिए दी गई है। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम में पूछी जाती है और एक आप सभी विशेष शिक्षा क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी आपको इसके बारे में जानना जो है वो जरूरी हो जाता है। तो भारत का जो राजपत्र था उसमें कहा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन जो है वो 21 सितंबर 2022 को आरटीई एजुकेशन, जो कि आपको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, उसमें निशुल्क एंड अनिवार्य, इसी के अंतर्गत जो है वो स्पेशल बच्चे, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए विशेष शिक्षकों का मानदंड जो है वो निश्चित किया गया है। और इसमें हम पहले देखेंगे कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास जो कि स्पेशल स्कूल जो डिसेबल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए अगर 10 बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं और उनके लिए एक विशेष शिक्षक होना जो है वो अनिवार्य है। दूसरा, अगर 6 से 8 इसको प्राथमिक बोलते हैं, अगर प्राथमिक कक्षा में बच्चे 10 हैं और उसमें एक शिक्षक होना चाहिए। उसी प्रकार से माध्यमिक माध्यमिक में 6 से लेकर 8 तक अगर 15 स्टूडेंट्स हैं और उनमें एक शिक्षक होना चाहिए। इसमें 1 से लेकर 8 तक सभी स्कूल्स में ये मैंडेटरी किया गया है कि एक स्कूल पर एक स्पेशल एजुकेटर टीचर जो है वो होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो स्पेशल एजुकेशन में बच्चे होते हैं उसमें डिसेबिलिटी के साथ रिलेटेड जो बच्चे हैं उनकी रेशो किस प्रकार से होती है कक्षा में। तो एच आई स्टूडेंट्स हो, वी आई स्टूडेंट्स है, एन सी पी स्टूडेंट है, वो एक शिक्षक के पास जो है वो एक कक्षा में 8 स्टूडेंट जो होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा IDD, ASD एंड SLD, जिसको क्या बोलते हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें एक शिक्षक के पास जो है वो 5 कक्षा में स्टूडेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, डेफ एंड ब्लाइंड एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, 2 डिसेबिलिटी बच्चे के पास, मान लो कि किसी बच्चे के पास 2 डिसेबिलिटी है या 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, तो उस स्थिति में 2 बच्चे होंगे और एक शिक्षक जो है उन पर होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर। तो ये सब जो है इसमें बात की गई है। ये बात जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा वो की गई है। तो अगर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित है तो उनके लिए 30 से कम बच्चों पर एक शिक्षक जो है वो रखा जाएगा। अगर वो बच्चे जो है बड़ी संख्या वाले क्षेत्र में है तो उनके लिए 25 से कम, अगर 25 से कम भी स्टूडेंट हो गए और उन पर भी एक शिक्षक जो है वो रखा जाएगा। भी 2020 में इसको दिया गया है। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें कि आपको पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, इनको जरूर देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कि संशोधन के अनुसार जो पहली से 5वीं कक्षा में नामांकित दिव्यांग विद्यार्थियों में से प्रत्येक 10 विद्यार्थियों के लिए कितने विशेष शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कि एक शिक्षक जो है वो 10 बच्चों के लिए वहाँ आवश्यकता होती है। नेक्स्ट ये बात की गई है, 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए दिव्यांग जो 15 विद्यार्थियों के लिए कितने विशेष शिक्षक, तो 15 विद्यार्थी जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी एक शिक्षक होना अनिवार्य है। यहाँ मैंने इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ सकते। इंग्लिश पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं, इसलिए मैंने दोनों को साथ में रख दिया है। नेक्स्ट है हमारा विशेष परिस्थितियों में, इसमें ये भी बात बोली गई है कि जो विशेष परिस्थिति है उसमें एक ब्रह्मशील विशेष शिक्षा शिक्षक को अधिकतम कितने स्कूल का आवंटित किया जाएगा। मान लो कि किसी क्षेत्र में स्पेशल एजुकेटर नहीं है, जहाँ वहाँ 2-3 स्कूल्स हैं तो वहाँ स्पेशल एजुकेटर नहीं है एक जगह पर, तो वहाँ क्या किया जाएगा, मान लो ये एक 4 स्कूल है एक ही क्षेत्र में, तो वहाँ कई परिस्थितियों के कारण अगर वहाँ स्पेशल एजुकेटर नहीं है तो एक शिक्षक है, तो वही शिक्षक को क्या किया जाएगा,
इस स्कूल में भी भेजा जाएगा, उसका टाइम निश्चित किया जाएगा, इस स्कूल में भी वही टीचर जाएगा, इस स्कूल में भी और इस स्कूल में भी। तो वहाँ कितने स्कूल होंगे? 4 स्कूल जो है वो उस शिक्षक को दिए जाएंगे, जो कि सभी स्कूल्स में अपने टाइम टेबल को मेंटेन करते हुए सभी स्कूल्स में जाकर बच्चों को शिक्षा, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले या डिसेबल बच्चों को शिक्षा दे सके। तो कितने स्कूल होने चाहिए? 4। इसको आप ध्यान रखोगे, ये इमेज इस प्रकार से बना लेना अपने माइंड में, क्योंकि इमेज कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक एकल ब्रह्मनशील विशेष शिक्षा शिक्षक को सौंपे गए किन्हीं 2 स्कूलों के बीच अधिकतम कितनी दूरी की अनुमति होनी चाहिए? तो आपको पता है, जैसे कि ये मैंने आपको बोला कि इस प्रकार से 4 जो स्कूल्स हैं उसमें एक शिक्षक स्पेशल एजुकेटर जा सकता है, अगर किसी कारण वहाँ ज़्यादा स्पेशल एजुकेटर नहीं है। तो उसके उन्होंने बोला गया है कि कितनी दूरी होनी चाहिए, इन स्कूल्स की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ये मैक्सिमम उन्होंने बोला है कि 5 किलोमीटर की दूरी के ये दूरी जो है वो 5 किलोमीटर होनी चाहिए, 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसको ध्यान में रखोगे कि ये दूरी 5 किलोमीटर की दूरी होगी, तो वो शिक्षक जो है वो आराम से एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अपने लेक्चर को, जहाँ बच्चों को पढ़ा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि छात्र शिक्षक अनुपात का न्यूनतम 50% प्राप्त नहीं होता है तो क्या क्या होगा? तो आपको पता है कि अगर नहीं होगा तो बाकी सब जो है इसमें नेगेटिव जो है वो स्टेटमेंट दी गई है। देखो जैसे लिखा है, विशेष शिक्षक शिक्षकों की संख्या कम कर दी जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, ये भी नहीं होगा। अनुपात को माफ कर दिए जाएंगे, ये भी नहीं होगा। और ये लिखा है कि आसपास के स्कूलों को आवंटित से जोड़ा जाएगा। आवंटित से, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर वहाँ शिक्षक नहीं है किसी परिस्थितियों के कारण, तो उसमें एक शिक्षक जो है वो चारों स्कूल्स में जा सकता है। तो वो क्या किया, उनको जो दूसरे स्कूल से उनको साथ जोड़ लिया, तो वहाँ जो है जो भी बच्चे होंगे उनको शिक्षा जो है वो आराम से एक शिक्षक जो है वो दे सकेगा 4 स्कूल्स में। और सभी जो भी बच्चे स्पेशल नीड वाले हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं। प्रत्येक स्कूल के लिए आवश्यक विशेष शिक्षा शिक्षकों की संख्या का न्यूनतम मानदंड क्या है? कि सभी स्कूल्स में आपको, जैसे मैंने बोला कि एक स्कूल में एक शिक्षक होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है सभी स्कूल्स में। तो यहाँ आप देखोगे कि 1 लिखना है। आगे आपके आगे स्पेशल जो डिसेबिलिटी के साथ रिलेटेड, कि जो श्रवण बाधित एचआई या दृश्य बाधित वीआई या मस्तिष्क पक्षाघात सीपी वाले बच्चों के लिए अनुवांशिक शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए? तो आपको पता है कि जो भी एचआई वाले हैं, आप इस प्रकार से एचआई वाले हो, वीआई वाले हो और सीपी वाले हो, इसको आप अकेले करके भी पूछ सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे कितने हैं। एक हमारा 1 से 8 है। श्रवण बाधित, एचआई जो दृश्य बाधित और सीपी, इन सभी बच्चों के लिए अनुवांशिक शिक्षक छात्र अनुपात 1 से 8 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बौद्धिक एवं विकासात्मक दिव्यांगता आईडीडी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार एएसडी और विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता एलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसके लिए आपको पता था कि 1:5, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो बधिर अंधापन, जिसको के क्या कहते हैं, डीबी डेफ एंड ब्लाइंड। दूसरा एमडी, एमडी को क्या कहते हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसको 2 से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो और इसमें 2 डिसेबिलिटी जो हो उसको डेफ ब्लाइंड कहते हैं। इसको डेफ ब्लाइंड को सेंसरी डिसेबिलिटी भी बोला जाता है। इसको भी ध्यान रखोगे क्योंकि ये हमारे सेंसस के साथ जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसको सेंसरी डिसेबिलिटी भी बोला जाता है। आपको हेयरिंग डिसेबिलिटी भी सेंसरी डिसेबिलिटी है और हमारी जो ब्लाइंड डिसेबिलिटी है वो भी सेंसरी डिसेबिलिटी है। तो इसमें कितना था हमारा, 2, ठीक है, 1:2 जो है वो एमडी बच्चे और डेफ ब्लाइंड बच्चों के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एनपी 2020 के अनुसार प्रत्येक स्कूल के स्तर पर अधिकतम छात्र शिक्षक अनुपात
पीटीआर क्या सुनिश्चित किया जाएगा? 30 उन्होंने बोला था कि सुनिश्चित करने की बात जो है वो की गई थी। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन थे। ये मैंने आपको एक गज़ट की कॉपी जो है वो यहाँ इसके पेस्ट कर दी है, जो आप इसको देख सकते हो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जहाँ से लेकर मैंने उस पीडीएफ में डिकोड करके आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी थैंक यू सो मच। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना।